जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है एसएससी सीजीएल सन 2021 क्या रहने वाली है इसकी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट बता दूं, अभी तक आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसमें आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के तौर पर आपको ये बनाने वाला हूँ। जैसे कि अगर बात करें सन 2021 की जो फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, उससे पहले मैं आपको सब डाटा लाया हूँ कि सन 2018 की क्या रही थी और सन 2020 की क्या रही है और सन 2019 की क्या रही थी और सन 2021 की क्या रहने वाली है। तो इस चीज कट ऑफ से पहले आपको एक चीज का ज्ञान होना चाहिए कि आपका जो पेपर होता है वो कितने फेसों में होता है और आपके जो कितने नंबर में से कितनी कट ऑफ बनती है। तो बात करी जाए तो इसके आपके कितने, इसमें तीन फेस होते हैं। टाइप ऑफ एग्जाम, टाइप ऑफ एग्जाम का मतलब होता है आपके तीन फेस होते हैं। टायर 1 होता है, टायर 2 होता है, टायर 3 होता है। जब टायर 1 होता है आपका 200 नंबर का होता है और टायर 2 होता है आपका 400 नंबर का होता है और टायर 3 होता है आपका 100 नंबर का होता है, जो आपका लिखित पेपर होता है पेन एंड कॉपी पर, जिसमें कि निबंध वगैरह पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब तीनों को मिलाकर ये हो जाते हैं आपके 4 2 6 और एक कितने होते हैं 700। 700 में से जो आपकी कट ऑफ बनती है वो फाइनल कट ऑफ यहाँ आ जाती है कि आपकी कितने मतलब यूआर की और ओबीसी की, एससी की, एसटी की कितनी कितनी लगी है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम 18 की, क्योंकि सन 2021 पर आने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपका पिछला ज्ञान भी आपको होना चाहिए। तो जैसे ही हम बात करते हैं सन 2018 की फाइनल कट ऑफ की, तो जैसे कि आपने देखा होगा यूआर की जो कट ऑफ गई थी वो 137 गई थी। 137 क्या गई थी भाई, ये आपकी टायर 1 की गई थी। जब आपने पहला पेपर दिया था, जैसे ही आपने पहला पेपर दिया 200 नंबर का, उसमें आपकी जो कट ऑफ लगी थी वो यूआर की लगी थी 137 की, ओबीसी की लगी थी आपकी 131 और एससी की लगी थी 111 और एसटी की लगी थी 103। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आपका मतलब आप पेपर पास कर लेते हो पहला वाला और उसमें आप कट ऑफ में आ जाते हो, उसके बाद आपका पेपर 2 होता है जिसको हम बोलते हैं टायर 2, मतलब ठीक है टायर 2, जो कि आपका 400 नंबर का होता है। 400 नंबर का जब आपका पेपर हो जाता है तो आप क्या होता है कि जब 400 नंबर का पेपर हो जाता है और 200 नंबर ये वाले हो जाते हैं आपके टायर 1 और टायर 2 की जो मिलाकर कट ऑफ लगती है वो यहाँ लगती है। जैसे कि आपकी टायर 2 की तो लगी थी, वो कितनी लगी थी, 433 लगी थी। जैसे ही आपने टायर 2 दिया होगा उसके बाद में आपकी पहली मतलब टायर 1 और टायर 2 की मिलाने के बाद जो कट ऑफ लगाते हैं वो लगाते हैं आपके 433 लगाई थी यूआर की, और ओबीसी की लगाई थी आपकी 400 और एससी की लगाई थी आपकी कितनी, मतलब 354 और एसटी की लगाई थी आपकी 327। उसके बाद क्या होता है, जैसे आपकी ये कट ऑफ लग जाती है उसके बाद आपको आपका पेपर होता है कौन सा, टायर 2 वाला। ठीक है, मतलब टायर 3 होता है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर। उसके बाद में जो आपकी कट ऑफ लगती है, जो 100 नंबर का पेपर होता है, टोटल मिला के कितने हो जाते हैं आपके 700 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं ये, 700 हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा 200 400 मतलब 400 200 600 और एक 700। 700 में से जो कट ऑफ लगाते हैं वो आपकी लगाई थी उन्होंने, कितनी लगाई ही, यूआर की सन 2018 में लगाई थी 512। आप सोच रहे होगे 700 में से तो आपने बताया था फाइनल सिलेक्शन, तो भाई देखिएगा फाइनल सिलेक्शन तक भी आप हम पहुंचेंगे, क्योंकि पहले क्या होता है कि इसमें जब आपकी मतलब टायर 3 की कट ऑफ लगाते हैं उसके बाद में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है और टाइपिंग टेस्ट होता है। तो कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में निकल जाते हैं, कुछ टाइपिंग टेस्ट में निकल जाते हैं। तो जिस कार से जो आपकी फाइनल कट ऑफ आती है वो यहाँ पर आपकी दे रखी है। तो आपकी टायर 3 की मिलाकर जो कट ऑफ लगाई थी 512 लगाई थी, ओबीसी की लगाई थी 477 और एससी की लगाई थी 433 और एसटी की लगाई थी 407। मतलब ओवरऑल तीनों की जो कट ऑफ लगाई थी वो लगाई थी इतनी। उसके बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है और आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाता है, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है, मतलब बिल्कुल फाइनल रिजल्ट आता है, तो फाइनल रिजल्ट में जो आपकी कट ऑफ थी, फाइनल रिजल्ट के जो नंबर थे आपके, मतलब कट ऑफ ही बोल सकते हैं, वो आपकी यूआर के आपके देख रहे होगे 547 थे, ओबीसी के 528 और एससी के आपके 470 मतलब 79 और एसटी के आपके 452। ठीक है, अब ओवरऑल यहाँ आपका रिजल्ट आ जाता है। इसी प्रकार से सन 2018 की होगी। सन 2019 की बात करी जाए तो आपका कितना गया था, 628 गई थी और ओबीसी की गई थी 616 और एससी की गई थी आपकी 567 और एसटी की गई थी आपकी 540। अब आप सोच रहे हो सर क्या 100 नंबर का गैप हमें मतलब 100 नंबर का गैप हमें देखने को मिल रहा है, कि इतनी कट ऑफ अब भी जा सकती है कि 100 नंबर बढ़ सकते हैं पिछले साल के मुताबिक। तो देखिए भाई ऐसा नहीं है, सिर्फ आपका क्या हुआ था, सिर्फ एक ही सन 2019 की कट ऑफ ऐसी थी जो आपकी बिल्कुल हाई लेवल की गई थी। ठीक है, हाई लेवल की गई थी। उसके बाद में अगर हम आंकड़ों की बात करें सन 2020 की, तो आप देख सकते हो यहाँ, तो सन 2000 की जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो देख सकते हो हम, जो कितनी गई थी 527 गई थी यूआर की, और ओबीसी की गई थी आपकी 516 और एससी की गई थी आपकी 460, एसटी की गई थी आपकी 450 और ईडब्ल्यूएस की गई थी आपकी 518। अब इसी मुताबिक हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हमने सब आंकड़े देख लिए 18 के बाद के। अब बात कर लेते हैं कि सन 2021 की क्या रहने वाली है और सन 2021 के लिए हमें क्या करना होगा। मतलब आपका पेपर 1 हो चुका है, पेपर 2 हो चुका है और पेपर 3 की आपकी तैयारी होगी, क्योंकि जब उनका उसका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद आप फाइनल
मेरिट का रिजल्ट मतलब फाइनल रिजल्ट का वेट करोगे तो उससे पहले आपकी कट ऑफ आप सोचते होगे सर कितने पे हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए मैं इसकी ही यही जानकारी इस वीडियो में लाया हूँ। तो फाइनल कट ऑफ की बात करें सन 2021 की, तो आपने देखा होगा जो आपका इसका टायर 1 हो चुका है 200 नंबर का। 200 में से जो यूआर की कट ऑफ गई थी वो 130 गई थी, ईडब्ल्यूएस की गई थी 109 गई थी, ओबीसी की गई थी आपकी 117 और एससी की गई थी आपकी 94 और एसटी की गई थी आपकी कितनी 81। किसकी गई थी ये टायर 1 की, मतलब 200 में से इतने नंबर पर गई थी। इतने में अगर आपके इतने नंबर बैठ रहे थे तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल थे। ठीक है, आपका पेपर क्या हो चुका, पेपर 2 हो चुका है। ठीक है, पेपर 2 आपका हो चुका है। पेपर 2 में अगर आपकी जो कट ऑफ जाने की संभावना है वो है आपकी 445। आप सोच रहे हो सर ये संभावना कैसे जताई जा रही है, तो देखिएगा भाई सन 2000 कितने, सन 2020 और सन 2019 के अकॉर्डिंग ये संभावना जताई जा रही है। आप यहाँ देख सकते हो कि सन 2019 का तो मैंने लिया नहीं है डाटा, पर 20 के अनुसार ये संभावना जताई जा रही है कि सन 2020 की आप देख सकते हो यहाँ कितनी है 433 है, तो मैंने यहाँ 445 कर रखी है। ठीक है, मतलब 3 नंबर बढ़ा रखे हैं। ठीक है, 3 नंबर बढ़ाकर आपकी काफी पहुंच रही है। कितनी बैठ रही है यहाँ यूआर की फाइनल कितना बैठा 527, तो हमने फाइनल बता रखी है 535। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपकी जो यूआर की जा सकती है वो 445 जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की जा सकती है 380, क्योंकि इस साल बताया जा रहा है कि जो पेपर 2 मतलब आपका मैथ का पेपर हुआ था वो थोड़ा सा इजी लेवल का आया था, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है कि मैंने पेपर नहीं दिया, मैं कहने लगूं कि हाँ इतना इजी था, पर इतना है बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में अगर टायर 2 की बात फर्स्ट की तो आपकी लगी है टायर 2 की इतने पर जा सकते हैं 445, ईडब्ल्यूएस की 380, ओबीसी की 390 और एससी की जा सकती है आपकी 335 और एसटी की जा सकती है 303। उसके बाद टायर 3 की मतलब टायर 3 की मिलाकर जो कट ऑफ जा सकती है वो आपकी देख सकते हो आपकी 520 जा सकती है यूआर की और 470 जा सकती है ईडब्ल्यूएस की और 465 जा सकती है ओबीसी की और 420 जा सकती है आपकी एससी की और 400 जा सकती है आपकी एसटी की। अगर हम फाइनल रिजल्ट की बात करें तो फाइनल रिजल्ट में भाई पहले के मुताबिक आप 10 नंबर बढ़ा सकते हो। अगर आपके इस वाली लिस्ट में आप आ जाते हो और उसके बाद आपके 10 नंबर हैं, ठीक है, 10 नंबर फालतू हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइपिंग के लिए, तो आप क्या है फाइनल लिस्ट में आ सकते हो और आपको कोई सी ना कोई सी पोस्ट मिल जाएगी। तो देखिए ये तो जानकारी थी आपकी एसएससी सीजीएल सन 2021 की, और आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना। चलिएगा चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।